चलते हैं आपको चित्तौड़ के भोपाल सागर, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। मां पन्ना धाय के राणा पूंजा के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान श्री श्री 108 गुरुदेव श्री अवधेश चैतन्यपुरी महाराज, मैं उनके चरणों में वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। श्री श्री 108 श्री मेवाड़ महामंडलेश्वर महंत श्री चैतन्य दास जी महाराज, श्री अनुज दास जी महाराज कि मेरा ये भी होना चाहिए, मेरा ये भी होना चाहिए, मेरा ये भी होना चाहिए। ऐसे भाई अर्जुन लाल जी जिनकर साहब, बेगू के मेरे विधायक, युवा विधायक भाई सुरेश धाकड़ जी, चित्तौड़गढ़ के विधायक भाई चंद्रमान सिंह जी आज्ञा साहब, सहाड़ा के विधायक भाई लादूराम जी पीतेलिया, जिला प्रमुख श्री गब्बर सिंह जी अहीर साहब, श्री पार्टी के जिला अध्यक्ष रतन गाडरी जी, पार्टी के प्रदेश मंत्री भाई भूपेंद्र सैनी जी, यहां भोपाल सागर के प्रधान युवा और होनार प्रधान भाई हेमेंद्र सिंह जी राणावत साहब, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अशोक चंदालिया जी, मिट्टू लाल जी जाट, बद्री जी जाट, भैरव सिंह जी पूर्व जिला प्रमुख, मंच पर विराजमान सभी नेतागण और मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता और बहनों, सबसे पहले मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। आज का यह दिन ये ऐतिहासिक दिन है। आज हम एकत्रित हुए हैं एक ऐसे शख्सियत, मेवाड़ के मुकुट वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती पर आए हैं। मैं सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आज महाराणा प्रताप जी की जयंती है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं, और कोटि कोटि नमन इसलिए करता हूं कि उन्होंने देश नहीं दुनिया में अगर कोई नाम है तो वो महाराणा प्रताप का नाम है। महाराणा प्रताप का जब हम नाम लेते हैं तो निश्चित रूप से शरीर के अंदर एक जो ऊर्जा और उमंग आती है वो भी कोई कम नहीं है। यहां उपस्थित सभी अतिथिगण और महानुभावों को और बहनों को यही कहना चाहता हूं कि हम सभी सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि ये राजस्थान महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाता है। और आपने देखा होगा ये शक्ति और भक्ति की धरती है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मुझे मेवाड़ की इस गौरवशाली धरा को की पर 3 महान विभूतियों वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, अद्वितीय बलिदान की प्रतिमूर्ति मां पन्ना धाय और वीर योद्धा राणा पूंजा की प्रतिमाओं को अनावरण का अवसर प्राप्त हुआ है। आज का दिन निश्चित रूप से स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि ये वो प्रतिमूर्ति है जिन्होंने राष्ट्र के लिए, देश के लिए, जनता के लिए जो काम किया है वो अमिट है। मेवाड़ शक्ति, भक्ति, त्याग और तपस्या की तपी भूमि है। ये वो धरती है जिसका कण कण वीरता की गाथाएं गाता है। ऐसी भूमि पर आकर मुझे अत्यंत गौरव की अनुभूति हो रही है। इस माटी में जन्म लेने वाले नर और नारियों की एक अलग पहचान रही है, जिन्होंने अपनी आन बान और शान के लिए कभी अपने प्राणों की परवाह नहीं की।
मैं इस मेवाड़ की माटी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और यहाँ के आप लोग जो इस धरा पर आए नर नारियों का बार बार मैं नमन करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। मेवाड़ की इस धरती पर जन्मे महाराणा प्रताप का नाम सुनते ही धमनियों में शौर्य और पराक्रम का रक्त प्रभावित होने लगता है। मस्तक गर्व से और स्वाभिमान से ऊंचा हो उठता है। महाराणा प्रताप वीर पराक्रमी थे, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता हेतु जंगलों एवं पहाड़ों का कष्ट में जीवन जिया, लेकिन स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने कभी मुगलों की दास्ता को स्वीकार नहीं किया। इसे कहते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप द्वारा लड़ा गया हल्दी घाटी का युद्ध इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। अकबर ने अपनी कई सेनापतियों के नेतृत्व में महाराणा पर आक्रमण करने के लिए सेना को भेजा, लेकिन उसे बार बार मुंह की खानी पड़ी। जिन सेनापतियों को अकबर ने महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने के लिए भेजा था, उन्होंने खुद प्रताप के जज्बे की प्रशंसा की है। अकबर के सेनापति अब्दुल रहीम खान खाना ने ही महाराणा प्रताप के बारे में लिखा है, धर्म रहसी धरा खप जासी खुरसान अमर विश्वभर ऊपरे राग निचणो रान। अर्थात धर्म रहेगा, धरती रहेगी, परंतु मुगल सत्ता सदा नहीं रहेगी। अपने भगवान पर भरोसा करके राणा ने अपने सम्मान को अमर कर लिया। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। महाराणा प्रताप केवल एक योद्धा ही नहीं थे, अब तो एक आदर्श थे, एक प्रेरणा थे। उन्होंने हमें सिखाया कि परिस्थिति चाहे कितनी भी विषम हो, हमें कभी भी अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें सदैव सत्य और धर्म, राष्ट्र हित के मार्ग पर चलना चाहिए। महाराणा प्रताप का जीवन हमें किसी भी कीमत पर संप्रभुता और स्वतंत्रता की रक्षा करना सिखाता है। नई पीढ़ी में ऐसे संस्कार का संचार होना चाहिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप के जीवन से, आज उनका जन्मदिन है, उनके जो उन्होंने काम किया है उससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और आने वाली पीढ़ी को हमें बताना चाहिए कि हमारे महापुरुष कैसे थे, उन्होंने किस तरह से लोहा लिया और लोहा लेकर के हमारे राष्ट्र का मान रखने का काम किया और आने वाली पीढ़ी को जो सम्मान देने का काम किया। हम महाराणा प्रताप के संदेश को पूरी दुनिया में पहुंचाना चाहते हैं। प्रदेश में जो भी पर्यटक आए वह अपने साथ महाराणा प्रताप की सूरवीरता की गाथा लेकर के साथ जाए। इसे ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े विभिन्न स्थलों, चाहे वो चावंड हो, हल्दी घाटी हो, गोगुंदा हो, कुंभलगढ़ हो, दिवेर, उदयपुर हो, आदि सभी को सम्मिलित करते हुए महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित करने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथ ही प्रदेश में कोच और खेल विशेषज्ञ तैयार करने के लिए महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करने पर जा रहे हैं। जब हम मेवाड़ की धरा की बात करते हैं तो महाराणा प्रताप के साथ यहां हुए अनेक वीरों बलिदानियों को स्मरण भी आता है। यह माता पन्नाधाय की धरती है, जिन्होंने स्वामी भक्त जैसी कोई दूसरी मिसाल आपको दुनिया में नहीं मिलेगी। उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए अपनी संतान का बलिदान देने में एक क्षण भी नहीं लगाया। मैं ऐसी मां पन्नाधाय के चरणों में प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। उनके लिए कहा जाता है, हीरा पन्ना मोकला खोद्या खान पहाड़, असली पन्ना तो जड़े माटी ढार मेवाड़। उसके साथ ही मेवाड़ के इतिहास में राणा पूंजा का नाम स्वाभिमान और शौर्य एक अमिट मिसाल के रूप में अंकित है। राणा पूंजा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप से कंधा मिलाकर लड़े, अपनी मातृभूमि के गौरव, त्याग, कर्तव्य निष्ठा और शौर्य अनूठा बलिदान का परिचय दिया। ऐसे वीरों को मैं पूरा देश याद करता है। मैं कहना चाहता हूं कि ये वीर हमारे लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए ये इतिहास है। आने वाली पीढ़ी को इसको क्या सीखना चाहिए, आने वाली पीढ़ी को हमें क्या बताना चाहिए,
इसलिए ये कार्यक्रम भी आवश्यक है और ये जो प्रतिमा लगाई गई है ये भी आवश्यक है कि आने वाली पीढ़ी ये देखे कि हमारे वीर किस तरह के थे। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, आज का यह दिन उन वीरों की याद भी दिलाता है जिनके त्याग, साहस और राष्ट्रभक्ति ने हमारी सभ्यता को गौरवशाली बनाया है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मजबूत और कुशल नेतृत्व में राष्ट्रीय गौरव के नए शिखर छू रहा है। आत्मनिर्भर भारत को हर क्षेत्र में नई पहचान मिल रही है। हर वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा स्थापित हो रही है। हाल में संपन्न ऑपरेशन सिंदूर उनकी संकल्प शक्ति, अपने नागरिकों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता और चुनौती से जूझने की क्षमता का प्रतीक है। पूरी दुनिया ने देखा है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नए भारत की सैन्य ताकत ने अपनी मिसाइलों से पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाने का काम हमारी सेना ने किया है। यह भी मैं कहना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर ने सिद्ध कर दिया कि मोदी जी का नया भारत आज हर मोर्चे पर सजग और सक्षम है। उन्होंने जता दिया कि महाराणा प्रताप, पन्ना दाय और राणा पूंजा जैसे वीरों और वीरांगनाओं की धरती है जहां स्वाभिमान, सम्मान और नागरिकों की हिफाजत से बढ़कर कुछ नहीं है। और आपने देखा 22 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं महाराणा प्रताप की धरती राजस्थान से बोल रहा हूं। उन्होंने कहा कि मेरे अंदर जिस तरह की स्फूर्ति, जिस तरह के महाराणा प्रताप की गाथाओं को लेकर के जो उन्होंने कहा था कि यह राजस्थान महाराणा प्रताप की धरती है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसलिए मैं राजस्थान की धरती पर आया हूं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश का हर व्यक्ति नई ऊर्जा, नई जज्बे के साथ राष्ट्रभक्ति में सरोपार हो गया है। महाराणा प्रताप, मां पन्ना दाय और राणा पूंजा की ये प्रतिमाएं इस स्थान को पुण्य भूमि का स्वरूप दे रही हैं। ये सभी वीर बलिदानी हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं और आने वाले हजारों वर्ष तक देशवासियों को प्रेरित करते रहेंगे। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आपने देखा है, हमारे विधायक जी ने भी कहा, सांसद जी ने भी कहा, मेरे भाई और बहनों, हमारी सरकार को 1.5 साल हुए हैं। 1.5 साल के अंदर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने जो राजस्थान के लिए आवश्यक थी, आपके यहां से भी आज मांग उठी है। हमने देखा कि राजस्थान के अंदर पानी किस तरह से आ सकता है। हमने सबसे पहले पानी की योजना बनाई थी, चाहे हमारा राम जल सेतु ERCP की योजना हो, चाहे यमुना समझौता के माध्यम से हमारे शेखावाटी को पानी हो, या हमारा देवास स्कीम के द्वारा अभी अर्जुन जी कह रहे थे कि पानी बह करके चला जाता है। हमारी देवास स्कीम जिसका आधा पानी हमको मिलता था और आधा पानी हमारा बहते हुए समुद्र में चला जाता था, वो अरब सागर की तरफ जाता था। हमने उसके लिए भी सबसे पहले देवास स्कीम का शिलान्यास हमने किया, जिससे वो पानी वहां बह करके नहीं जाए, वो एनीकट के माध्यम से और टनल के माध्यम से वो आधा पानी भी हमारा इधर आए, जिससे हमारे चित्तौड़ का, कपासन का, उदयपुर का और राजसमंद का उसमें भला हो सके। और मुझे विश्वास है हमारी वो योजना प्रारंभ हो गई है और वो उस योजना के माध्यम से निश्चित रूप से हमें पानी मिलेगा। और मैं इतना कहना चाहता हूं, आने वाले समय में जो हमारी माई डैम से सोम कमला योजना है उसमें भी पानी आएगा, जाखम में भी पानी आएगा और जाखम के बाद आपको भी उसका पानी मिलेगा और पूरे राजस्थान में वो पानी भीलवाड़ा से लेकर के बीसलपुर तक वो पानी जाएगा। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, आने वाले समय में आपने देखा है, अभी हमने कल कार्यक्रम तय किए हैं, उन कार्यक्रम में इतना कहना चाहता हूं, मैं कह रहा था